हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। यह घटना लखनऊ की बताई जा रही है। 13 साल बड़ी गर्लफ्रेंड जिसका प्रेमी इंजीनियर था, प्रेमिका ने अपने प्रेमी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। दोनों लोग लिविंग रिलेशनशिप पर रहते थे। महिला के साथ उनकी 2 बेटियां भी रहती थी। पहली बेटी की उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है, दूसरी बेटी की उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है। मर्डर करने के बाद करीबन 10 घंटे तक प्रेमिका महिला अपनी बेटियों के साथ दूसरे कमरे पर बैठी रही। जब सुबह हुई तो उसके बाद खुद ही महिला ने पुलिस को फोन पर कहा कि मैंने अपने प्रेमी की हत्या कर दी है और लाश घर पर पड़ी है। इस बात को सुनकर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पूछा महिला से कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो महिला ने पूछताछ में बताया कि इंजीनियर की गर्लफ्रेंड जो महिला थी उसकी एक बड़ी बेटी थी जिसकी उम्र 18 साल थी। बड़ी बेटी से उस इंजीनियर की बुरी नीयत या कुछ और भी कहे बुरी नीयत रखता था या उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करता था। रविवार रात करीबन 11 बजे इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहुत तेजी से झगड़ा चालू हो गया और इसके बाद अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी, इंजीनियर साहब की हत्या कर दी। और पुलिस ने महिला और उसकी दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लिया। और गर्लफ्रेंड महिला का कहना है कि उसका प्रेमी उसकी बड़ी बेटी पर गंदी नजर रखता था, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता था। यह मामला बीबीडी थाना क्षेत्र के शिवम ग्रीन सिटी सलारगंज गांव का बताया जा रहा है। मृतक की पहचान शिव प्रताप सिंह के रूप में हुई, जिसकी उम्र 33 वर्ष बताई जा रही है। मूल रूप से देवरिया का रहने वाला शिव प्रताप सिंह, जिसकी उम्र 33 वर्ष, वह एक एवर रेडी कंपनी में इंजीनियर का काम करता था। पहले वह लखनऊ के जानकीपुरम में अपने परिवार के साथ रहता था। 2012 में शिव प्रताप सिंह ने अपने घर के पास रहने वाली महिला जिसका नाम रत्ना, उसकी उम्र 46 साल बताई जा रही है, और दोनों बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने का काम किया करता था शिव प्रताप सिंह। और रत्ना के पति जिसका नाम राजेंद्र कुमार, साल 2014 में पीलिया के बढ़ने से उसके पति की मौत हो गई। राजेंद्र कुमार जनगणना विभाग में संविदा की नौकरी का काम करता था और रत्ना एक हाउसवाइफ थी। और ट्यूशन पढ़ाने के दौरान शिव प्रताप सिंह और रत्ना के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं, दोनों के बीच। और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्रेम संबंध भी हो जाता है। और इसी बात का पता चलते ही उन दोनों के घर वाले उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। और घर वालों ने बार बार कहने के बाद भी शिव प्रताप सिंह और रत्ना ने घर वालों की बात नहीं मानी। और जब घर वालों को दबाव ज्यादा बढ़ने लगा तो शिव प्रताप सिंह और रत्ना और उनकी दोनों बेटियां के साथ बीबीडी शिवम ग्रीन सिटी सलारगंज गांव में रहने लगा। पिछले कुछ दिनों से शिव प्रताप सिंह और रत्ना के बीच लगातार झगड़ा हो रहा था जिस मकान पर वह रहते थे। और रविवार रात 11 बजे दोनों के बीच इसी बात को लेकर जमकर झगड़ा हुआ और इसके बाद रत्ना ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर शिव प्रताप सिंह को कमरे में पटक दिया और फिर चाकू से उसका गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद रात भर रत्ना और उसकी बेटियां दूसरे कमरे पर बैठी रहीं और फिर प्रेमिका ने सोमवार सुबह 9 बजे रत्ना ने खुद पुलिस को फोन किया और कहा कि मैंने अपने प्रेमी की हत्या कर दी है और शव घर पर पड़ा है। इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और सूचना ही मिलते शिव प्रताप सिंह के पिता
नरेंद्र सिंह को भी मौके पर पहुंच जाते हैं और नरेंद्र सिंह ने बताया कि रत्ना और उनकी दोनों बेटियां मिलकर उसके बेटी की हत्या कर दी है। उनके पिता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत रत्ना और उनकी दोनों बेटियों के खिलाफ तुरंत मर्डर का मुकदमा दर्ज कर लिया और तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके पर ही तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पड़ोसियों ने बताया पुलिस को कि वह अक्सर दोनों के बीच लड़ाई होती थी और इसकी आवाज लड़ाई की घर के बाहर तक आया करती थी, पड़ोसी बताते थे। सूर्य प्रताप सिंह के पिता नरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को मैंने रविवार को बेटे से मेरी बात हुई है और बेटे ने अपने पिता को पैसे भी भेजे थे। ये सूर्य प्रताप के पिता नरेंद्र सिंह बताते हैं। तब तक तो सब कुछ अच्छा था, उनके पिता कहते हैं, जब मेरी उनसे बात हुई थी उसके बेटे से। सूर्य प्रताप सिंह ने पॉलिटेक्निक किया था और पढ़ाई करने के साथ साथ वह बच्चों को होम ट्यूशन भी पढ़ाता था और 10 साल से वह एवर रेडी कंपनी में इंजीनियर का काम करता था। उसकी मां एक हाउसवाइफ थी और पिता नरेंद्र सिंह मैक्स हॉस्पिटल में ड्राइवरी का काम करते थे और उनका पूरा परिवार लखनऊ के जानकीपुरम में रहता था। बताइए कैसी महिला होगी जो अपने प्रेमी को मार दिया। लेकिन अगर देखा जाए उसकी प्रेमी की नजर उसकी बेटियों पर थी। कि आप लोग कमेंट्स में बताएं, क्या प्रेमिका ने सही किया अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा शायद कांड किया हो। अपनी राय देते रहें इस वीडियो के माध्यम से। लोग कमेंट्स में बताएं ऐसा क्यों किया इस महिला ने। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, ताकि आपको नई पे नई अपडेट न्यूज वायरल मिलती रहे।